मम्मी जी, वो क्या है ना, जो मैंने शादी के लिए छुट्टियां ली थी ऑफिस से, वो अब खत्म हो चुकी हैं। और आप तो जानती हैं कि ऑफिस की साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है, तो वहाँ पे सारे काम रुके पड़े हैं। तो मैं कल से ऑफिस जाऊंगी। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? कुल 8 दिन। एक काम करो, छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि घर में रहोगी, यहाँ के तौर तरीके सीखोगी, तभी तो कुछ आएगा। और छुट्टियों के लिए? पर मम्मी जी, आपको मैंने बताया ना कि साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है, और मेरे बिना वहाँ पे सारे काम रुके पड़े हैं। मैं और छुट्टियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तुम आजकल के बच्चों का ना कुछ नहीं हो सकता। किसी का कहना तो मानना नहीं है तुम्हें, सिर्फ अपने मन की करनी होती है। बड़ी बहू जी। मैंने तुम्हें एक काम दिया था, घर के कामों की लिस्ट बन गई? जी बना ली थी। ठीक है, तो छोटी बहू के फोन पे भेज दो, ये देख लेगी। जी। घर के कामों की लिस्ट? हाँ, क्योंकि तुम घर में तो रहोगी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सा काम होता है। तो ये सुबह और शाम के काम की लिस्ट है, इसे अच्छे से देख लो और पढ़ लो। ये सारे काम तुम्हें ही करने हैं। मैंने भेज दिया है, देख लो। सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट, लंच के लिए टिफिन पैक करना, झाड़ू पोछा, सुबह के बर्तन, शाम की चाय, रात का खाना और रात के बर्तन भी। मम्मी जी, ये तो बहुत सारे काम हैं। अगर मैं इतने सारे काम करने बैठ जाऊंगी तो फिर मैं ऑफिस कब जाऊंगी? मैं तो लेट हो जाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता। इन कामों के लिए चाहे तुम सुबह जल्दी उठो या रात को देर से सो, वो सब मैं नहीं जानती, पर ये काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। और वैसे भी बाकी के सारे काम तो बड़ी बहू कर ही लेगी। पर मम्मी जी, अब और काम रह ही क्या गया है? सारे काम तो आपने मुझे बता दिए हैं। अरे छोटी कैसी बात कर रही है? घर में और काम नहीं होते हैं क्या? अरे घर के कपड़े धोना, उनको सुखाना, प्रेस करके रखना, मम्मी जी के सर की मालिश करना, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, उनका टिफिन पैक करना। और वैसे भी घर में जो अचार बनता है वो बाहर से नहीं आता है, घर में ही बनता है। तो उसके लिए सारी तैयारी करना वो सब कौन करता है? मैं करती हूँ ना। दीदी, आप गलत समझ रही हैं। आप खामखा में गुस्सा कर रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने हिस्से के कामों के लिए एक मेड रख लेती हूँ। मेरे सारे काम वो कर देगी, ठीक है? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब तुम्हारे काम नौकरानी करे और बाकी काम मैं करूँ। तुमने तो बिना पगार की नौकरानी बना दिया मुझे। बहुत बढ़िया। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं फुल टाइम के लिए एक मेड रख लेती हूँ। इससे आपको भी काम में हेल्प हो जाएगी। इनफैक्ट आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा, और मम्मी जी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों मम्मी जी? अच्छा, अगर तुम दोनों देवरानी जिठानी की प्यार भरी बातें खत्म हो गई हो तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये घर के सारे काम तो तुम दोनों को ही करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ? और शादी से पहले आपने ही कहा था ना कि आप मुझे जॉब करने देंगी, कभी भी काम करने से मना नहीं करेंगी। तो आपको क्या हो गया? अब क्यों मना कर रही हैं आप? हाँ तो, अरे शादी से पहले न जाने कितनी बातों के लिए हाँ करनी पड़ती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें छूट दे दूं। और वैसे भी शादी से पहले बड़ी बहू भी नौकरी करती थी, ये भी नौकरी छोड़ के घर का काम कितने अच्छे से कर रही है। इससे सीखो कुछ। मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि दीदी ने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, पर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं ये नौकरी आपको ये दिखाने के लिए नहीं करती हूँ कि मैं पैसे कमाती हूँ, बल्कि ये नौकरी मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे आत्मसम्मान की बात है, और मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता कभी नहीं कर सकती हूँ। देखो, इस घर के कुछ नियम और कायदे हैं, और इस घर में मेरी चलती है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। पर मम्मी जी, नियम और कायदे तो इंसान के बनाए हुए हैं ना, और वक्त के साथ हम उसे बदल भी तो सकते हैं। तुम होती कौन हो नियम और कायदे बदलने वाली? और इस घर में तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है जो हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत पड़े। और देखो, ये काम सारे तुम्हें ही करने पड़ेंगे, चाहे तुम्हें अपनी नौकरी क्यों ना छोड़नी हो। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकती हूँ? आपको पता भी है ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, तब जाके मुझे ये नौकरी मिली, और आप कह रही मैं छोड़ दूं इसे बस घर के कुछ कामों के लिए? मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कल को आपका बेटा नौकरी छोड़ के घर के काम करे तो आपको कैसा लगेगा? क्यों भला मेरा बेटा घर के काम क्यों करेगा?
अरे घर के काम औरतों के होते हैं, मर्दों के नहीं। वाह मम्मी जी वाह, आपकी सोच कितनी छोटी है। आप ही लोग हो ना वो जो गली मोहल्लों में घूम घूम के सबको बताते हो कि मेरी बहू तो मुझसे अलग हो गई, उसने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया और मेरा बेटा मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता है। जैसे पहले तो वो श्रवण कुमार था, आपकी सारी बातें मानता था, है ना? लेकिन वो ये बताना भूल जाती हैं कि हमने अपनी बहू के साथ क्या क्या किया है। उसे जॉब नहीं करने देते हैं, घर के कामों के लिए फोर्स करते हैं, और अगर वो ना करे तो उसे धमकियां देते हैं कि हमारे घर के नियम कानून यही हैं। मम्मी जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। और वैसे भी लड़का हो चाहे लड़की हो, काम पे तो सबका हक होता है ना। बस मैं इस घर की बहू हूँ, मैं लड़की हूँ, इसलिए मैं काम नहीं कर सकती हूँ, और आपका बेटा लड़का है तो वो बाहर जाके जॉब कर सकता है। ये कैसे नियम कानून है आपके मम्मी जी, मुझे समझ में नहीं आया। और वैसे ही मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने हिस्से के सारे काम करने की। अगर फिर भी मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ, पर मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ कामों के लिए। और हाँ, अगर आपको तब भी मुझसे कोई दिक्कत हो तो कंपनी मुझे एक फ्लैट दे सकती है, मैं वहां पे रह सकती हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा।